أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. मुअज़्ज़िज़ अहलियान इलाका, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं अपनी ज़ुबान विच ही गल करसां कि ज़ाहिर है सारे अपनी ज़ुबान ही बेहतर है। ज़ाहिर है जिथे बंदे जिहड़ी ज़ुबान समझने वो ही बोलनी चाहिए है। ते असां सारे ने इत्थे जनाब जमा होने का मकसद ज़्यादा था, तो पता ही है कि जेड़ा इस मीटिंग की बुलाया गया है पूरे ग्रानी मीटिंग की, इसका मकसद यह है कि जी असानी अपर बगौर ने अंदर जी खालसा सरकार जमीन है 4608 नंबर, इसने हवाले नाल असां गल करना चाहते हैं। वही पिछले कुछ अरसे तो तक्या सी कि इसके अंदर बेशुमार जी है वो पट चवट्टे भी होए रहे ते जेड़ा ना उत्थे जनाब तामीरात भी तरातर जारी हैं। ठीक है, तो जेड़ा असानी है बुनियादी तौर पर हलियाने बगौर ने चरागाह सी या जेड़े भी असाने मुल्क करीब तरीन इलाके ने उन्होंने इसकी जनाब पट चवटा करता जनाब तड़ाताड़ कब्जे नहीं जी वो सूरत हाल पैदा की जा रही है। इस हवाले नाल असां फिर ज़ाहिर है सारे मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ये फैसला किया कि मिलित है इस इन्हां मामलात की फौरी तौर पर रुकवाया जाए, तो जेड़ा इस ज़मीन की फौरी तौर पर जो भी कब्जे वगैरह हो ही चुके हैं उन्होंने की भी खाली किया जाए। इस हवाले नाल इज़हार ख्याल करने से हज़रात मौजूद हैं जेड़े हमारे तो ज़्यादा बेहतर जानने ज़मीनी मामलात की या जेड़े भी होने ने इस किस्म ने मामलात इदारे ने मुतलका वो इस पर इज़हार ख्याल करसन। मिकी दसिया गया कि तुसां जनाब जेड़ा इब्तदाई आ वो ना कि अपने हाजरीन की दसो, तो उस तो बाद इंशाअल्लाह क्या जी मजीद गल्लां होसन और जेड़े असां हज़रात इत्थे बैठे हैं वो गल्लां करसन। ते इंशाअल्लाह मैं हुण सब तो पहले जनाब हाजी महमूद साहब तुसां की जनाब असां तकलीफ देना तशरीफ ले आओ। सब तो पहले तो सारे बंदे ने शुक्रिया अदा करना कि जिन्होंने मिगी पहले मौका दिता। उस तो बाद यह है कि सारे बंदे इकट्ठे हुए हो, ये थोड़ी बड़ी मेहरबानी है। इसलिए बड़ा वक्त कीमती है, कोई बंदा मतलब बैठे इकट्ठा होने वास्ते तैयार भी नहीं होना, लेकिन जिस वक्त अपनी महल्ले नहीं या अपने इलाके नहीं कोई जरूरत है तो उस वे इकट्ठा होना चाहिए। बाकी इख्तलाफ तो साढ़े घर है ही कोई, बहुत अल्लाह शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। उस तो अलावा यह है कि साढ़ा मामला एक खालसा सरकार वाला जी खालसा सरकार है नहीं है, ये इस इलाके की चरागाह है। ये सन 52 तो लैके 62 तूड़ी या 62 बंदोबस्त होया उसने ये चरागाह है, तेरी फली की चरागाह है, खाली खाली है ना गोर नहीं इलाका नहीं है, ये फली है। उस तो बाद 92 बंदोबस्त होया उसने महकमा माल ने रद्द बदल करी है, इसकी ना खालसा सरकार कर छोड़ा, लेकिन खालसा सरकार है नहीं है। हूँ इस वास्ते है कि वक्त की हुकूमत की अस अपील करने बराए मेहरबानी करी गए इस इलाके की जरूरत है उस वास्ते रहने जो इस इलाके ने छोटे छोटे बड़े बड़े बंदे है ना इस तरह ने लोग जेडे इसकी है ना बड़ा इसने ना फायदा उठाने लकड़ी माल मच्छी लोग रखे 6 महीने पूरे लकड़ इस्तेमाल करने जेडे लोग इस ने उन्होंने तो कोई जमीन नहीं, लोग को मामला नहीं कोई। असा चाहते हैं कि ये जिस तरह के है सी इस तरह तैयार है, वो कुछ ज्यादा इसलिए ना बंदा ना तजावत ना करे ना कोई बंदा अपना एक बंदा है इसे ना करे। इससे भी इतफाक करने बाकी सारे बंदे इस चीज़ की ना सब इकट्ठे हुए हैं अपनी बड़ा रहा
फलाना बनवास साहब माशाल्लाह माशाल्लाह हाफिज़ साहब, चाचा महमूद साहब और जितने बंदे आए सारे दोस्तों सबको पहले शुक्रिया कि अस एक पेज पर इकट्ठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल यही सब मैसेज देने हैं कि असन ये चरगाह असन इस चरगाह कोई बंदा बाहरों नाजायज़ काबिल ना हुआ तो अस इंशाल्लाह इसकी रोकथाम कर सकें। असा भी कर सकें हुकूमत ने अंदर भी जो बंदे साढ़े थे उन्होंने भी हक बना के इसे भरपूर मजम्मत करन कोशिश करें बाहर नाजायज़ को बंदा इतना चीज़ें कब्जा न करें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कब्जे की तफसील है कितने लोगों का कब्जा मौजूद है ना आपने बंदा भी कोई नहीं तफसील नहीं, लेकिन काफ़ी जितना मतलब आज तक कब्जे थे। अच्छा जनाब, सिर्फ वाम मनी आप पैगाम दे रहे हो जो इतने बंदे को मुकामी कब्जा करने उसने वाले ने मैसेज दिता है। इच्छा ना बंदा भी नहीं कर सकना कराना मसला ये तो सारे तरीका ना जी मुकामी है जी जनाब और कड़ा बोल श्योर प्लीज जी बिस्मिल्लाह। मैं इस सब में मालूमात थोड़ी लोगों को गल करी मैं वैसे लोग ना मुकामी कितने लोगों ने कब्जे किया काफी बंदे बाहरों कितने लोग काबिज तो उसने मुताबिक फिर बेसिक तो पैगाम तक दो बंदे ने गला हुई क्या इकट्ठे होने का मकसद इसलिए कि असा इलाका लाया मतलब ये सारे लोग इतफाक के थे पैगाम है ना वो तो वैसे भी ऑलरेडी तकरीबन रोला तो इस गला ने पे आ गया पीछे मकसद ऐसी कि असा इकट्ठे जब असा क्या करना है क्या नहीं करना ये वजह से मामला जेड़ा कब्जा किते है ना वो खाली कब्जे गया तो बाकी कोई ममानत नहीं अमानत बोली ठीक है जो पर डंगर चरने मतलब लोग अपना जो जितने लोग सारी बच्चियां इकट्ठे हो गए आपस में इत्तेफाक करें नहीं पर बड़ी गलबात हो गई कि आया इसने ऊपर अगला लाया मन जाके मैं सारे लोग राजी कल असा मतलब 6-7 महल्ले साढ़े दो बंदे रख है अगर किसी मतलब महकमा माल फोरम है सियासी फोरम है जिथे तक साढ़े को अप्रोच मामलात है उतना करके सारे इकट्ठे टुरा ये इत्तेफाक राय करने वास्ते इकट्ठे हुए हैं बेसिक ना पैगाम तो मैं चाचा नहीं गला वो तो गया पहुंची हूं अगू सारे बंदे कराने बैठे हो कि आके इस गल पर सारे एग्री हो गए इस मामले के गट और नाल ग्रांट कुर्सी मकसद ये है हमने तो कोई कानूनी मामलात भी हो बहुत सारे मामलात मसाइल हो सकते हैं खाली इतना गल्ला ना दे ये काम चलो साड़ियां ना गल्ला कुछ भी नहीं हो जब तक असा किसी फोरम पर ना जा सा किसी नाल कोई दरखास्त दे सा कुछ इंदर सा मामलात सारे कर हल कर बात ये है कि उनकी मीटिंग हुई है इस तो बाद उसा बंदे के साथ मशीना नाम देने पूरा ग्राउंड बिल्कुल आई ना जे अगर कब्जे की गल है जे कब्जे की गल है तो उस तरह बड़ा नाम में भी रखी हुई मेरी सिद्धि गल है समझी क्यों आया किसने किसने को और बाहर वाले भी का सजा कर लोगों गलत है कि बेसिक पछना रकबा ढेरी फली हुई है बिल्कुल ये गल है बगौर जाती कल्ले बगौर ना नहीं मतलब ढेरी फली जैसा शामल और ढेरी फली नहीं रकबा मौजूद है आया कितने लोग जेडे साढ़े अपने जिन्हों को कब्जा है चलो मालूम होनी चाहिए हां बिल्कुल पर बाहर तो कितने लोग इधर आए उन्होंने क्या तरतीब है किस नोयत नाल कब्जा करी आया वो इतना कोई मलकियत ना कराई है या वो वैसे कब्जे नहीं शक्ल इसे बैठे ठीक है ये मालूमात चलो किसी को है काम पूछना सा बाकी इसने बस हम क्या देखो अदालत मौजूद है डीसी मौजूद है कमिश्नर मौजूद है सारे फोरम मौजूद है इसने बस क्या चलना पैसी मकसद ये सी जा के सारे लोग फिर इस गल पर इत्तेफाक करना कि भाई जितना तक होया दूसरा है टुरना दूसरा नंबर एक चीज हो रहा है ये चीज है कि इधर ने भी बंदे बुने ने पिंडा ने बंदे भी कितने जनाब अली एक बंदे अशरन था एक अंताई कोशिश करने हर बंदे ने मुंह जो आवाज है जी ये हर बंदे की पता कि केड़ा बंदा इस पबी ने पीछा थोड़ी लिया ठीक है इस हवाले नाल असा ज्यादा जी है ना ये तरीकाकार जो ना ये ठीक नहीं है कि असा ने ये हम हाजी मालूम करूँ गल दसी उन्हें कि मैं पतलियां के बूटे संभाले इतना मैं दो में आया मैं बेचसा तो उन्हें जनाब अली काम किया जी पटवारी है उस जी मैं पर्चा तो खिलाफ किया इस तो पहले गल थोड़ी सी होनी उनकी शुरू हुई थी करना वो उसने तो कोई चलता कानूनी नहीं करानी है जी बशरी और दी है जगह जी बशरी में बाहर मामलात भी है इतना बैक होटल एक या ना सिर सरकार है एक या ना बैक माल है ते एक जंगलात है सारे खिते विच जंगलात कोई इतना जंगलात कोई किन्ने जी दे खाते से दौड़े खालसा ही मौजूद है यार मालकीती रकबा इससे बिगो बदले ना एक तारक ने नाम है एक अफ्ताब ने नाम ठीक है उन्होंने मलकीत है पता नहीं 7-7 कनाल है 8 कोई जो भी है किस तरह भी है उस तो अलावा किसी ने भी बकाया सारे काबिल सारे काबिल ये पूरा ग्राम है लगे
ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਮਸਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਰੰਗ ਚਾੜੋ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕਾ ਕਰੀਦਾ इसकी जिसने अपने अमल तकसीम की थी लगे सारे खराब हो गए इसी तरीके ना कोई सलाह अमल करो लगे कि सारा सारे भी शामिल करो लगे सारे ने इतना अमल का दायरे कर सकना वो नहीं कर सकते जा भाई ना कर सकना ना सर ग्रानी कमेटी बनाओ, कमेटी बनाएगा फिर भाई जो गल करते ना उसमें भाई से थोड़ी बहुत नोयत मामलात पीछे जितने लोगों ने कब्जे खालसे से सब कब्जा करता भी खत्म कोई बंदा हां इस्तेमाल कैसे नहीं करते सारे ग्राम की कोशिश है कमेटी बनाया मतलब की कपी की कुमार डंगर का करना लेकिन पढ़ चटे जो महकमा मुदाखलत करना क्योंकि खालसे की हैसियत अमीयत है वो गवर्नमेंट मान इस टाइम जैसी कि तुसां कब्जा लगे या तुसां पढ़ चटा करी सकते हूं उसने पर सख्ती ना पाबंदी और बकायदा फयारा लोगों के केस बहुत सारी चीजें होंगी ठीक है उसने बस ज़ाहिर है उसने घरों मौजूद मतलब अगर इन्हें कोई 10 साल तू 20 साल तू या 50 साल तू कब्जे च 50 कनाल चलो 50 ना देसन 10 20 देसन नहीं कि कानून राइट है उसका कोई जमा तफरीक होनी है कोई सरकारी फीस होनी है कि लेकिन ये चीज़ों को अदारा कर सी ना जेड़ा मुतलका अथॉरिटी को बैठी है सर अदारा का काम करने लगे कि मसला शमलात है दुआ की असा एक ग्रां नहीं है सारी असा एक ग्रां काबज कर सा इस चीज की नहीं कर ना करी सकता इस तरह ना कर नहीं सर माड़ी का सोच इसमें अपने आप वाले की है चलो एक सोच सही गल हां इस है कि तुसा अपने बस बैलेंस लाना सा अपनी अगर ग्रां महल्ले दी गल करना सारा कुदा दा 20 कनाल सारे कोल ए जेडी साडे डग्गा नाले ने लैंड सुनेले बस 20 कनाल साडे कोल बाकी सारे कोल अपने घराने थले थोड़ी बहुत है लेकिन उसनी वो जाती तौर पर उसनी अंडरस्टैंडिंग ना ते ए भी आसान लेकिन है उसने मुदाखलत ना कर सकते इसने विच उसने मुदाखलत ना करे मुदाखलत ही वही काम है पटवारी मौजूद की गल करनी चाहिए इस वक्त पहले रिकॉर्ड हां बिल्कुल 52 लोग बात समझ रहे रिकॉर्ड मौजूद है यही गल है वो कटाओ उसे तकोगे या क्या लिखे जे ते तरीका है तो फिर ते गवर्नमेंट की मानक फिर तो यही सही है फिर ये आवाम मातक है या इलाका मातक है इस तरह ये कि उस वक्त भी ये महकमा माल भी चाहिए फिर या तो सारे जेड़ा नंबर है ना 4608 जितना का जिक्र होया ये टोटल सर नहीं ये बानवे चाहिए असा ये 3 दफा जेडी असा रिकॉर्ड चेक किता जब माड़ा को रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ये खालसा कितने बंदे नु अल्लाह पर जरना चलना है कि रिकॉर्ड कटाओ हां बिल्कुल ठीक है उस तो बाद तक नहीं है कि रिकॉर्ड में क्या है ये रिकॉर्ड में चाहिए था तो फिर तो मतलब गवर्नमेंट से तल्लुक गवर्नमेंट की ना अपने आवाम की कैसे जे महकमा माल है उसके बाद ये सफर तो उसे क्या करना है लेकिन जिला दुआ बंदा अच्छा है उसकी नहीं तक बेसिक दा बुनियादी मशीन है ना इस सारी मशीन बिल्ला बाहर नहीं करो रोक अगर अपने मामला में तोड़ोगे इसलिए शख्सियत की क्या रहता है बुनिया न पड़ता दादा मकसद ये है कि बाहर ने लोगों ने रोक हम पहले जैसा आपको ये तो इल्जाम करने हैं ना फिर बाद फिर बैक में गल करें ठीक है क्यों मकसद यही है ना मेन गल है बिल्कुल फिलहाल मेरा बाहर मुदाखलत तो ठीक हो गया फिर बैक में गल कराओ बैक में लेंगे तो सही लोग कर देने क्यों करने हां बिल्कुल सही बात है इस गल पर इत्तेफाक करो हाँ जी कदी सबसे का बड़ा इत्तेफाक न चले इत्तेफाक न चले नहीं चले कि सियासत ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ ਅਸਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਈ सारी सियासत है रसम मरना सारी सियासत सारी और की सियासत ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ चलो तुमको तो मालूमात हुई ना मामलात चेक कैसे मजबूत नहीं गल की है साड़ी समझ साढ़े को मालूमात जी 92 94 95 तो बाहर बंदोबस्त है मशासी बाढ़ में है उसने मुताबिक गल की है इस गल्ला पर इत्तेफाक भाई नाम बाहर नहीं मुदाखलत होने देनी है बिल्कुल नहीं होगी फिर अगे जेड़ा फोरम है उसमें मुताबिक इस गल्ला पर सारे इत्तेफाक है सर ये लगे ते जेड़ा अगला काम है लगे जिस तरह बेहतर आपने अपना ज़हन निकाले जिस तरह अपने अमल काम किते अपने अमियां बेहतरी ये उस तरह से करना। काबिल इस चीज बेहतरी असवी राय वो तो चलो ये पता लग सी किस तरह दित्ती बड़ी है बेहतरी जी बेहतर मैं सारे की तकसीम कराई पहला स्टेप ये है कि बाहर की मुदाखलत रोको पहला मरला दी है सारे बाहर माड़ी का कोई इतना जाना होनी बाहर कोई बंदा मुदाखलत नहीं करना जे अगर सब करूं नाल ना सब वो तो फिर वो क्या उसने भी गल हुई सी लेकिन है कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾਉਣੇ ਬੰਦੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖਿਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ बिल्कुल कोई गल नहीं बेचनी होनी नहीं है ਇਹ ਭਾਵੇਂ 20 ਵਾਰੀ ਵੇਚੋ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਸੋ ਵੇਚੀ ਦੋ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੋਕ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ दरखास्त देनी है हमने यहाँ पे चकसवारी की बिल्कुल 10-15 जोड़ियां में इसकी सब पे मशीन लास रोकथाम करने वास्ते ना रोकसो जी DSC का कमीशन को पेश होने लगे बिल्कुल ठीक है लगे उसकी रोकथाम करना फिर अगर जिस तरह आपको बनना उसका करिए वो तो अगली तरतीब ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਵਸੀ ਕਹਿ
ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਖਰਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਬੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ भाई साहब ने लिखो असर लिखो या क्लियर लिखो कि ये एक्टिव रहने जगह ਭਾਈ ਅਸ਼ਰੀ ਦਾ ਖੋਲਣਾ ਵੀ ਲਿਖੋ ਕੋਠੇ ਬੜੀ ਕਜੇ ਬਸ਼ਰੀ ਉਹ ਲਿਖੋ ਗਾਂਵ ਆਇਆ ਤਾਂ 30 ਤੱਕ ਲੋ ਨਾ हां एक एक बंदा दे जी ਭਾਈ ਫੁੱਕੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ हमको तो लेने लगे ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਫੁੱਕੀ और ना दर्द करने लगे 10 बंदे पूरे 10 हो जाए 15 हो जाएगा अच्छा जी कमेटी असें एक बनाई है तकरीबन 10-11 मैंबर तुसां की दसने ना ते इसने जे कोई इख्तलाफ है वो भी दसी और ना सा विचू फारग करी उस बगैर किसी नाराजगी तो ठीक है ना ते ये जनाब हाजी महमूद साहब दूवे नंबर जनाब चौधरी अशरफ पोला साहब तीसरे नंबर जी जो कदीर साहब चौथे नंबर जनाब अब्दुल हलीम साहब ते पंजवें नंबर जनाब जो यासर साहब ते छवें नंबर पलवान रबनवाज साहब सतवें नंबर जनाब अदील जावेद साहब 8वें नंबर जी चौधरी अरशद साहब कोठे जी पड़ी वाले ते 9वें नंबर जी चौधरी फारूक फूकी साहब ते 10वें नंबर जी सुफियान साहब ते 11वें नंबर जी चौधरी जफर साहब ये कमेटी है जी इसने अगर किसी बंदे की कोई इतराज है कोई मसला कोई सारे की इत्तेफाक है मतलब है कि इत्तेफाक है ना सारे की ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰਸਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੀ काबिल कबूल ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ